होने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका ने तो सीधा सीधा यहां पर जो है वो सीज फायर अपनी तौर से करवा दिया। लेकिन अगर हम लोग आर्मी चीफ द्विवेदी का 14 अगस्त का अगर स्टेटमेंट देखें तो उनका ये स्टेटमेंट है कि भैया कहीं ना कहीं तो भी 14 अगस्त 2025 का स्टेटमेंट है। उन्होंने ये कहा वी हैव टू प्रिपेयर फॉर ए न्यू कॉन्फ्लिक्ट। अब सवाल ये है कि दुनिया जो परचेसिंग पावर इंडिया की है वो किसी एक साइड देने के लिए तैयार नहीं। वो कह रही कि आप इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कर लीजिए। मोदी जी का जो विश्व गुरु के चक्कर में फंसे हुआ है, उनका ईगो जो है वो देश के आड़ आ रहा है। और इसलिए बिहार के इलेक्शन में हम लोग ये कह रहे हैं कि ईगो संभालना है या देश को संभालना है। अगर आर्मी चीफ ये कह रहा है कि नजदीक में हमको कॉन्फ्लिक्ट को सामना करना है तो हमारा कॉन्फ्लिक्ट दो जनों से हो सकता है, एक चाइना से होगा या एक पाकिस्तान से होगा। और आज अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को सभी कंट्रीज आर्म्स एंड एम्यूनिशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 कंट्री अगेंस्ट 7 कंट्रीज, क्योंकि सऊदी उनको दे रहा है, तुर्की तो पहले ही दे रहा है, इंग्लैंड भी उनके साथ में हो गया है, फ्रांस भी उनके साथ में हो गया है और यूएस तो उनके साथ में है। रशिया जो सिंदूर के वक्त हम लोगों के साथ में था, कहीं हमारी पॉलिसी दूसरी तरफ जा रही क्या, इस डर की वजह से बीच में रशिया ने भी एक स्टेटमेंट निकाला था कि हम लोग जो है J-10 चाइना के जो लड़ाकू विमान है उनको जो एडवांस इंजन चाहिए वो हम उनको देने के लिए तैयार है। तो मैं ये समझता हूं कि हम लोग हो सकता है कि रशिया भी हम लोग लूज करे, ऐसी एक परिस्थिति है। अगर ये हकीकत होती है तो मेरे ख्याल से 7 कंट्री वर्सेस 1 कंट्री ऐसी एक स्थिति है। और ऐसी एक स्थिति से मैं मानता हूं कि बिहार के चुनाव से एक संदेश जा सकता है, ऐसा मैं मान के चलता हूं। क्योंकि ये जो आज पाकिस्तान को मदद कर रहे हैं ये इंडिया के खिलाफ नहीं है। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनकी जो नीतियां हैं उनके नीतियों के खिलाफ है। बिहार का इलेक्शन में ये कह सकता हूं कि एक नया संदेश दे सकता है कि ये जो 32 करोड़ की मिडिल क्लास जो है, इसका इकोनॉमिकल डिवीजन जो होना चाहिए पूरी दुनिया के साथ में मिलके मोदी जी को हराते हैं तो वो मैसेज चली जाता है। इसलिए देश या नरेंद्र मोदी ऐसी जो परिस्थिति आई है तो हम पार्टी से हम लोग ने ये तय कर लिया है कि संविधान बदलने का मामला तो इनका है। SC/ST विद्यार्थियों की समस्या तो चलती रहती है, लेकिन ये देश की समस्या सबसे बड़ी समस्या, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं। और जो बाबा साहब को, महात्मा फुले को और पेरियार को मानने वाले जो है उनसे हम लोग ये अपील करते हैं, जनरल क्लास से भी हम अपील करते हैं कि देश को अगर बचाना है तो इस बिहार के इलेक्शन में बीजेपी JDU के गठबंधन के खिलाफ आपको वोट देना है। किसको देना है ये हम लोग नहीं कहेंगे, लेकिन किसके खिलाफ देना है वो हम लोग आज आपके सामने इस बात को रखते हैं कि देश को अगर बचाना है, सेकेंड कॉन्फ्लिक्ट से अगर बचाना है तो मैं मान के चलता हूं कि ये बिहार की जनता को डिसीजन लेना होगा। तभी जाके आर्मी चीफ जो खुद कह रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट हमको दिखाई देता है और 3 फेज कॉन्फ्लिक्ट हम लोग दिखाई देते, एक पाकिस्तान के साथ दिखाई दे रहा है, दूसरा बांग्लादेश के साथ में है आरंगिया को लेके, और तीसरा जो है चाइना लड़ाक के लिए लेने के लिए बैठा हुआ है। तो तीनों के साथ हम लोग एक साथ नहीं लड़ सकते हैं। इसलिए बिहार की जनता ने जो है
जो ईगोइज्म देश के आड़ आ रहा है, इसको खत्म करने के लिए और देश को बचाने के लिए बीजेपी और जेडीयू अगर सत्ता पे नहीं आती है तो मेरे ख्याल से एक नई इंटरनेशनल राजनीति बिहार शुरुआत कर सकता है, ऐसा मैं मान के चलता हूं। मैं स्टेटमेंट हो गया, आप अभी कुछ पूछना चाहेंगे तो मैं कहूंगा। सर एक क्वेश्चन है, आप कह रहे हैं कि भारत के साथ जो संबंध है वो पाकिस्तान बिगड़ चुके हैं, वो पूरे पाकिस्तान दुनिया के साथ में हमारे बिगड़ चुके हैं। पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं जो लोग, उसमें अमेरिका है, फ्रांस है और भी सब लोग बता रहे हैं। तो अमेरिका के साथ डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है 10 सालों के लिए, हाल के 2 दिन पहले। आज की न्यूज है। हाँ, वो कल का है। और फ्रांस जो है राफेल दिया, उसी से ऑपरेशन सिंदूर किया गया। तो इस पे क्या राफेल का जो है वो कोड आपको मिला, पहले दिन आपको कोड मिला ही नहीं, आपने बाद में राफेल इस्तेमाल ही नहीं किया। ये हकीकत है और यही मेरे ख्याल से जो है कि पहले 2 दिन की अड़चन नहीं आई, तीसरे दिन हम लोग जो है वो पाकिस्तान पे हावी हो चुके हैं। अभी पिछले इलेक्शन में अब 2-4-5 दिन रह गए, इतने शॉर्ट टाइम में आप फॉरेन पॉलिसी आप समझा रहे हैं लोगों को, क्या कितना जल्दी आप इस देश समझते हैं? ये बड़ा बहुत टफ टॉपिक है, कोई आसान टॉपिक नहीं है जो आप समझा रहे हैं। ये आम लोगों के समझ में जल्दी नहीं आएगा कि आप कितना आपने बताया कि माइग्रेशन जितना 1950 से लेके अब तक 14 तक हुआ था, उससे कई गुना ज्यादा शायद आपने बताया कि 2 लाख हो। ये चीज जो ये गैप, इतना बड़ा गैप 50 से लेके 14 तक और ये 14 से लेके 24 तक, सिर्फ 10 सालों में जो आप बता रहे हैं वो इतना बड़ा गैप। आपने बताया कि रिलेशनशिप, फॉरेन रिलेशनशिप जो भी है, फॉरेन पॉलिसी इनका फेलियर है, सारी चीजें फेलियर है। ये फेलियर और इससे बड़ा चैलेंज ये है कि अभी संविधान को खत्म करने की कोशिश, और ये वो सारी सबसे बड़ा मैसेज दोनों में है। आप सब इमीडिएट अभी कौन सा मैसेज देना चाहेंगे जो लोगों को समझ में आएगा भाई किसको वोट देना चाहिए? हम इतना ही मैसेज दे रहे हैं कि इस इलेक्शन में, बिहार के इलेक्शन में आप बीजेपी और नीतीश कुमार का जो गठबंधन है, इस इलेक्शन में उनको वोट मत दीजिए। आपको जो और कोई है जिसको देना है, आपको खुले दिल से दीजिए। अच्छा, हम वो डायरेक्शन नहीं देंगे किसको देना है। प्रेस नोट में आपने इंगित किया है बहुत भिक्षुओं को लेकर, तो आपकी 6 महीने की यात्रा रही, उसमें आपने उनके साथ घूमा, उनकी मंदिरों को मुक्त करवाने की बात कही है। क्या लगता है कि बौद्ध भिक्षुओं के सबसे बड़े गुरु माने जाते हैं दलाई लामा, और वो कहीं न कहीं हमेशा देखे जाते हैं प्रधानमंत्री के साथ, नीतीश कुमार के साथ। तो इस तरह से बौद्ध भिक्षुओं पे कितना प्रभाव पड़ेगा जो आप कह रहे हैं कि वोट ना करें? देखिए, मैं उससे ये कहूंगा कि मैं किसी इंडिविजुअल के साथ की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आपके साथ में कौन सा ब्लॉक इस वक्त खड़ा हो सकता है। मुस्लिम ब्लॉक जो है पाकिस्तान होने की वजह से आपके साथ में खड़ा नहीं होगा। सवाल ऐसा है कि सवाल ये है कि आपके साथ में क्रिश्चियन ब्लॉक भी खड़ा नहीं हो रहा है, क्योंकि वो सब यूरोपियन कंट्रीज आपके खिलाफ है। जो थर्ड ब्लॉक जो है, ये बुद्ध गया के माध्यम से आपको ये जो बुद्धिस्ट ब्लॉक है, फाइनेंशियली एंड इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, वो आपके साथ में आप ले सकते हैं। यही इंडिकेशन